नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपर ऑवर सिविल एकेडमी में पार्लियामेंट का सेशन लेने वाले हैं, तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए चलते हैं पार्लियामेंट के ऊपर अपना लेक्चर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भाग 5। मतलब भाग 5 और इसका नाम आपका इसमें मेंशन है संसद के बारे में। तो आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो संसद जो है इसका आपको वर्णन मिलता है संविधान के अनुच्छेद 79 से। अनुच्छेद को आर्टिकल भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल है ना। तो अनुच्छेद 79 से 122 तक पार्लियामेंट को मेंशन किया गया है भाग 5 के तहत। और आगे देखते हैं अपन कि इसमें संसद में आपका क्या क्या आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर संसद जो है हमारी 3 लोगों से मिलकर बनती है। वो कौन कौन है आइए देखते हैं। जो हमारी संसद है वो आपकी 3 लोगों से मिलकर बनती है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है ना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुच्छेद 79 में आपका क्या मेंशन है, संसद की संरचना। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका लोकसभा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ हम बात कर लेते हैं राज्य सभा के बारे में। इन तीनों को मिलाकर आपका आर्टिकल 79 मतलब संसद की संरचना पूरी हो जाती है। संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा का महत्व आपका नहीं है। वो इसलिए कि केवल जो आपके विधेयक ले आए जाते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में ही पास नहीं होते हैं। उन्हें कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति या हस्ताक्षर होना भी जरूरी है। तो प्रत्यक्ष रूप से संसद का पार्ट ना होते हुए भी राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग हो जाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से संसद का सदस्य ना होते हुए भी वो क्या होता है, किसी भी विधेयक जो आपका लोकसभा राज्यसभा में आता है, पास होता है, जब तक उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर या अनुमति नहीं मिल जाती तब तक वो विधेयक पूरा नहीं कहा जाता। इसलिए तभी वो कानून माना जाएगा जब राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देता है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो संसद की संरचना में आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि राज्यसभा, यहाँ पर आपको पता है ये आपका बड़ा सदन है ना। और वही लोकसभा आपका क्या है, प्रचलित सदन या जनता सदन। चलिए, तो कुल मिला के आप देखेंगे कि ये जनता का जो सदन कहलाता है वो लोकसभा कहलाता है, और वहीं राज्यसभा जो होता है हमारे यहाँ का बड़ा सदन है ना। अब हम बात कर लेते हैं, यदि अगर हम ब्रिटेन की बात करें और उससे अपनी तुलना करें तो हम क्या पाते हैं कि राष्ट्रपति की तरह वहां पर क्या होता है, राजा या रानी ताज का जो है शासन होता है ना। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि आपके संसद, जो कहना चाहिए कि जो हमारा देश है वो संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। कैसा शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली पर हम आधारित हैं। वहां पर हमारा संसद का वेस्टमिंस्टर मॉडल, कौन सा, वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल प्रचलित है, ध्यान दीजिएगा। और इसके तहत क्या होता है आपका,
वेस्टमिंस्टर मॉडल के जो आपका दिया गया है उसके तहत जो हमारा संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है। संसदीय शासन प्रणाली को अपन फॉलो करते हैं। हमारा देश जो है वो आपका संसदीय शासन प्रणाली को, और हम इसमें कठिन बातों को इसलिए लेके नहीं आ रहे कि वो आपको समझ में नहीं आएगी। और यहाँ पर हमारा केवल एक ही दायित्व है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हुए कि अगर हम ब्रिटेन से इसकी तुलना करते हैं तो वहां पर जो लोकसभा होता है वो होता है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वहां पे होता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, ध्यान दीजिएगा ये ब्रिटेन की बात चल रही है। अगर वहां राज्यसभा की बात करें तो वहां पे क्या होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, मतलब बड़ा सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो इस प्रकार से आप जानिए कि राष्ट्रपति की जगह वहां पर कौन होता है, राजा या ताज का शासन होता है। यहाँ पर राजा या रानी होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है जिसे हमारे यहाँ निर्वाचित होता है, मतलब उसको कहना चाहिए कि वंशानुगत तो हमारे यहाँ नहीं होता है ना। ताज का शासन हमारे यहाँ नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर हम देखें ब्रिटेन में तो वहां पर ताज का शासन होता है। वहां पे राजा रानी के जो लड़के होंगे उनका फिर जो है वो उस पर नियुक्त हो जाएंगे, वो फिर अगले आपके राजा और रानी बन जाएंगे। और जिस प्रकार से राष्ट्रपति विधेयकों पर अपना हस्ताक्षर करके उनको कानून बनाता है, वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है जो कानून आपके पारित करते, वो विधेयक पारित करते हैं, है ना, उसको अंतिम से जाकर आपकी ताज या ताज, ताज से हमारा मतलब है राजा और रानी, वो अगर इसको सैंक्शन कर देते हैं तो ये कानून बन जाता है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है वंशानुगत नहीं है ना, इसलिए इसे राजा रानी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब अगर हम बात करें, एक मिनट इसको मैं वाइप कर लूं। यदि आप लोग को हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकें। चलिए और आगे अपन बात करें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे हमारे यहाँ पर सरकार की 122 है ना। इसके अंतर्गत आप देखेंगे भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक जो आपका दिया गया है, इसमें आपका संसद की संरचना, संसद की संरचना दी हुई है। वहीं पे आप देखेंगे संसद की संरचना के साथ में फिर क्या है आपका, आप देखेंगे आपका 79 में दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे राज्यसभा की संरचना, ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल किसमें, 80 पे। बात यहाँ पर आर्टिकल लिखे चाहे अनुच्छेद, दोनों एक ही है, हिंदी और इंग्लिश। हम अपन क्लास जो है अपन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम दोनों को कवर करें। आप इसको आर्टिकल भी जानते रहिए, इसे आर्टिकल भी कहते हैं। चलिए अब अगर हम लोकसभा की संरचना बात करें तो लोकसभा की संरचना आपकी मेंशन है किस पे, अनुच्छेद 81 पर। चलिए तो इस प्रकार से हमने देखा अनुच्छेद, अगर हम 79 से और कहाँ तक बात करें 122 तक, तो आपको वहां पर संसद की संरचना, है ना, संरचना के साथ में आप देखेंगे गठन, अवधि, है ना, विशेषाधिकार और शक्तियां, संरचना, इन सब चीजों का आपको बोलबाला मिलेगा आर्टिकल 79 से 122 तक। तो अब हम जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो लोकसभा के ऊपर है। लोकसभा के बारे में आप अपना टॉपिक का नाम डाल लें कॉपी पे, और इसको अब हम शुरू करने वाले हैं लोकसभा। अच्छा एक बात तो फिर बताना ही भूल गए
कि हमारे यहाँ जब शुरुआत में आप देखेंगे जब देश आजाद हुआ तब संसद की जो सीट थी, मैंने कहना चाहिए कि लोकसभा की जो सीट थी वो कितनी थी, लगभग 500, जिसके बारे में हम आपको बता दें आगे जाकर ये हो जाती है 552, या आप कह सकते हैं कहीं कहीं पर मेंशन होती है 550। तो ये बाद में हुई है, लेकिन जितने टाइम हमारा देश आजाद हुआ तब लोकसभा की सीट यहाँ पर 500 थी। अगर हम बात करें कि राज्यसभा को, जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे यहाँ राज्यसभा को क्या कहा जाता था? राज्यसभा को हम यहाँ पर राज्य परिषद कहते थे, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा को हम, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 पे, तो हम क्या कहते थे? राज्य परिषद कहते थे। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और हो सकता है कि आगामी एग्जाम में पूछा भी जाए। अगर हम बात करें लोकसभा को क्या कहा जाता था, तो लोकसभा को आपको जनता दल कहा, जनता आप मान लीजिए, या आप कह सकते हैं कि आपका जनसभा, है ना, परिषद भी कहा जाता था। जनता परिषद जो है कहा जाता था। चलिए अब इसको हम और आगे बढ़ते हैं और इसको वाइप कर लेते हैं। आप लोग लोकसभा टॉपिक का नाम डाल लें। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे यूपीएससी हो और चाहे आप वनडे एग्जाम को ले लीजिए, आजकल हर जगह डीप क्वेश्चन आने लगे हैं, अंदर से तक पूछे जाते हैं। तो आपको इनके बारे में जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए और उसी का हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से हमारा सेशन जो है समझ में आए। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के ऊपर। तो लोकसभा के बारे में जो हमने बातें जानी है उसके आगे अब चलते हैं सीधा। लोकसभा, तो लोकसभा के बारे में आपको, अगर आप समझिए कि अधिक बड़ी क्लास को करने से कोई फायदा नहीं है, अधिक जानकार बनकर आपको कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जो चीजें एग्जाम में आने वाली हैं उसके हिसाब से हम आपको तैयारी करवाते हैं, है ना। तो इससे ऊपर आपके कोई भी क्वेश्चन आपके बनने वाले नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम बात करें लोकसभा की, तो ये कैसा सदन है आपका? अस्थाई सदन है ना। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। क्यों? क्योंकि हर 5 साल बाद यह विघटित हो जाता है और नई लोकसभा का गठन हो जाता है। आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर जो आपका चुनाव होता है हर 5 साल में होता है। यदि प्रधानमंत्री के सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसे कभी भी विघटित कर सकता है या भंग कर सकता है और नए चुनाव करवा सकता है। अच्छा, होता क्या है कि 1976 की बात है, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं साथियों, है ना। संशोधन, इसे हम लोग अंग्रेजी में नाम में जानते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, तो नाम जानना भी जरूरी है। कभी ऐसा हो सकता है कि केवल अमेंडमेंट ही आ जाए, तो आप घबराइएगा नहीं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको क्या मिलता है? यहाँ पर इसके कार्यकाल में 6 वर्ष कर दिया जाता है। लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया जाता है, लेकिन फिर इसको सुधारा जाता है ना। और क्या कर दिया जाता है? आपका 44वें, ये आपका क्वेश्चन का एग्जाम में आ चुका है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः क्या कर दिया जाता है? कार्यकाल को, लोकसभा कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया जाता है। कितना कितना कर दिया जाता है? 5 वर्ष कर दिया जाता है। तो इन सब चीजों को पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने बताया कि लोकसभा अस्थायी सदन है, 5 साल के लिए गठित होती है, हर 5 साल बाद जो है इसका विघटन हो जाता है। इसके पहले भी इसका विघटन हो सकता है। कैसे? जब प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ऐसा कर दे, है ना, या मंत्रिपरिषद की सलाह से
राष्ट्रपति ऐसा कर दे। अच्छा, अब क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 6 वर्ष कर दिया गया इसके कार्यकाल को। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आगे जाके फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पुनः 5 साल कर दिया जाता है। अच्छा, अगर लोकसभा चाहे तो अपने कार्यकाल में आपातकाल के समय, याद रखिएगा आपातकाल की बात चल रही है, तो अनुच्छेद इसका आता है आपका 352, है ना, अनुच्छेद 352 या आर्टिकल 352, है ना। तो यहाँ के तहत क्या हो जाएगा, आपका लोकसभा के कार्यकाल में, लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष का एक्सटेंशन लिया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंशन या इसी को कहते हैं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार में, ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। फिर आपका मान लीजिए अगर 1 साल बढ़ा दिया गया और अभी आपातकाल नहीं खुल रहा है, तो फिर क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, तो 5 से 6, 6 से 7 साल हो जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद हर साल आपको क्या है, संसद द्वारा पास करवाना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो है तो यहाँ पर एक्सटेंशन मिलेगा। वो 1 साल से ऊपर नहीं होगा, है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आपातकाल के खुलने पर, ध्यान दीजिएगा, खुलने के तारीख से, जब आपातकाल आपका लागू नहीं रह जाएगा, उस तारीख से आपका जो है 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको फिर इसका गठन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर भी आपकी ये वाली बात नहीं रह जाती कि 1 वर्ष का एक्सटेंशन चाहिए। आपातकाल खत्म हो गया तो आपातकाल खुलने के बाद 6 महीने के अंदर आपको नए चुनाव कराने पड़ेंगे और फिर लोकसभा गठन करना पड़ेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर। आपातकाल मान लीजिए आज 23 तारीख को खत्म हो रहा, तो 23 तारीख से आप 6 महीने को आगे बढ़ाकर आप देखेंगे, उसके अंदर आपको चुनाव करवा लेने पड़ेंगे। चलिए और आगे अपन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने इसको लिख लिया होगा और आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, इसकी जो मेंस की क्लासेस है वो आपको ऐप में, टॉपर आवर सिविल एकेडमी का जो ऐप है वहां पर जाके आपको मिल सकती है। वहां पर आप इसको डाउनलोड करें, गूगल ऐप में जाकर टॉपर आवर सिविल एकेडमी, और वहां से जाकर आप मेंस की क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेंस की क्लास में आपको यही चीजें और व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई जाएगी, तो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, है ना। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, एक आपको है ना कहना चाहिए कि आपका वनडे एग्जाम हो, फ्री का हो, है ना, एमपीपीएससी हो, आईएएस हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम, उसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और सारे जितना हम चीजें आपको पढ़ा रहे हैं उसमें से आप देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बने हुए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा की संरचना के बारे में आपको पता ही 81 में दिया हुआ है, आर्टिकल 81 में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, कुल इसमें लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इनमें से अगर हम बात करें तो 530 आपके किसमें आते हैं, 530 सदस्य 28 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, जो कि वर्तमान संख्या क्या है, वर्तमान में आप देखेंगे 524 ही है, बाकी आपका रिक्त है। चलिए और आगे का अपन देखें, 530 यहाँ पर हो गए। अब आपके बचे 20 लोग, तो 20 सदस्य आपके कहाँ से आएंगे, संघीय क्षेत्र से, संघ शासित प्रदेश से सदस्य आपके बनेंगे। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर आप देखेंगे 524 हो गए, और यहाँ पर 524 राज्यों से, राज्य क्षेत्र से निर्वाचित आप लिख लीजिए और अच्छा हो जाएगा, राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित। वहीं आप देखेंगे
जो 20 सदस्य हैं वो आपके कहाँ से है, प्रदेश से या संघीय क्षेत्र से आपके क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। अब आपके बचते हैं एंग्लो इंडियन। ध्यान दीजिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात चलने वाली है, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे दो सदस्य जिसको राष्ट्रपति नामित करता है ना। इसको राष्ट्रपति जो है नामित करता है, वो कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो इंडियन सदस्य। लेकिन अभी आपने जो देखा है कि 2000 कब पर, 2020 में, है ना, 2020 में संसद ने अधिनियम ले आकर इनका जो है अब क्या किया है, इनकी अब कोई भी जरूरत संसद में नहीं है। तो अब एंग्लो इंडियन सदस्य जिसको आर्टिकल 331 में आपको वर्णन मिल जाता है, अब जो है संसद का पार्ट नहीं होंगे या नामित नहीं होंगे। इसमें जो आप देखेंगे कि कौन सा इसमें अधिनियम आया हुआ है, कोई क्या बता सकता है क्या, किस अधिनियम के तहत संसद, तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि आपका कब आया था, 2020 में। ये आपका कौन सा था, 2019 में से रखा गया था, 20 में पास हुआ। अब एंग्लो इंडियन सदस्य आपके संसद के भागी नहीं होंगे, इनका नाम नामित नहीं किया जाएगा, जो राष्ट्रपति द्वारा होता था। इनका निर्वाचन नहीं किया जाता था। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर और आगे अपन बढ़ते हैं। अच्छा, लोकसभा जो दोस्तों है, ये आपका कौन सा सदन है, निचला सदन है, निम्न सदन है, इस बात को ध्यान रखिए। लोकसभा आपका निचला सदन है या निम्न सदन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। इसका मतलब विघटन हो सकता है, ये भी आप जानिएगा हर 5 साल में। अच्छा, अब बात करें, अगर हम 1947 की बात करें, 1947 पे आपका यहाँ पर केवल 500 सदस्य ही होते थे, और उसे हम बढ़ाकर कहां तक ले आए हैं, 552 तक लेकर आए हैं। एक मिनट मैं आता हूं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में परिसीमन आयोग के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में परिसीमन जो आयोग आपका बनाया जाता है, उसके तहत जो है, अगर हम बात करें तो, एक मिनट दोस्तों, तो लोकसभा में नए परिसीमन के अनुसार आप देखेंगे कि लगभग कितने, 84 सदस्य आपके किसके होते हैं, और 47 सदस्य, ये आपको आरक्षण प्राप्त है जाति एवं जनजाति सदस्यों की सीट रखी गई है। मतलब फिर एक बार समझिएगा, परिसीमन आयोग के अनुसार आरक्षण लोकसभा में आपको देखने को मिलता है। 84 सदस्य जो होते हैं लोकसभा के, वो कौन से कहां से आते हैं, जाति सदस्य होते हैं, है ना। और 47 सदस्य आपके जनजाति सदस्य होते हैं, जो लोकसभा में आपके निर्वाचित होकर आते हैं। उनकी जो सीट होती है निर्वाचन वाली, वो कौन सी होती है, जाति और जनजाति सीट होती है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो कितना हो जाता है, आपका हो गया 11 की 1 9, और 9 4 13। कंफर्म कर लीजिए, अगर इतना है तो ये आपकी जो सीटें हैं, ये आपकी आरक्षण के तहत आती हैं। इसमें चुने हुए जो आपके सदस्य होते हैं, वो कैसे आते हैं, आरक्षण के तहत आते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या यहाँ पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण क्या मिलता है, तो वो नहीं मिलता है। अगर अब हम बात करें कि यहाँ पर मतदान कैसे होता है, तो यहाँ पर जनता द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा
साथ ही वयस्क मता वयस्क मताधिकार का यूज करते हुए क्या होता है, आपके लोकसभा के सदस्य निर्वाचित या चुने जाते हैं। यहाँ पर गुप्त मतदान मतदान तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन वयस्क मतदान मताधिकार आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे युवक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, 18 वर्ष की आयु जो नवयुवक पूरी कर चुके हैं, उन्हें कानून क्या कहता है, वयस्क मानता है। ध्यान दीजिएगा, हम पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो 18 वर्ष के आपके नवयुवक हैं, उनको क्या माना जाता है, वयस्क माना जाता है। वो अपना मतदान में अपना योगदान दे सकते हैं और अपनी सरकार चुनने में मदद कर सकते हैं। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ले आया गया था ये बिल, तो ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये बिल ले आया गया था। कब ले आया गया था, 1989 में। 1989 में ये बिल ले आया गया था। इसका क्वेश्चन सीधे आपसे पूछा जाता है प्री में, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। 18 वर्ष की आयु वालों को क्या कहता है, वयस्क। तो जिनको मतलब क्या है, आपका चुनाव में अपने मत को देने का, अपने प्रत्याशी को चुनने का अधिकार होता है। और ये कैसे करते हैं ये काम वयस्क लोग, गुप्त मतदान विधि के द्वारा जो है वो क्या करते हैं, अपने सदस्य को मत दे पाते हैं, जो उस समय आपका इलेक्शन में खड़ा हुआ है लोकसभा की सदस्य बनने के लिए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा में, जैसे ही आपका क्या नाम है चुनाव वगैरह हो जाते हैं, तो पहली बैठक के बाद, लोकसभा के पहली बैठक होने के बाद ही आपका क्या होता है, उसी सभा में, लोकसभा में किन्हीं दो लोगों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। चुने हुए सदस्य आपके आए हुए हैं, उन्हीं में से दो लोगों को, ये आपका आर्टिकल या अनुच्छेद 93 कहता है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में आपका क्या करता है, उपबंध करता है। तो जब आपकी नई लोकसभा गठित की गई है, वहां पर अगर मैंने पहले दिन के बाद, एक दिन के बाद आप देखेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उसी सदन में जो आपके सदस्य हैं उन्हीं में से किन्हीं दो लोग को बना दिया जाता है। अच्छा, अध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष आपका कहना चाहिए कि लोकसभा की सभी कार्यवाहियों को करवाता है, लोकसभा की सभी कार्यवाहियों को करवाता है ना। और यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो वहां पर उपाध्यक्ष काम करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा में जो आपका सबसे बड़ा या सबसे वरिष्ठ जो आपका सदस्य है उसको ही आपको कमान दे दी जाती है। अध्यक्ष माने उनको क्या किया जाता है, वो आपकी कार्यवाहियों को देखेंगे और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्थान लेते हैं। कौन लेंगे, यदि आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो वहां पर आप देखेंगे कि हम आर्टिकल की, अब यहाँ से आपने लिख लिया होगा, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं सुविधा के लिए। यहाँ पर हो जाएगा या फिर वरिष्ठ सदस्य कहाँ के, लोकसभा के। अलग मैंने लिखा है मतलब लोकसभा। तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष या वरिष्ठ सदस्य क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा की। इनमें से कोई सदस्य अगर आपका नहीं रहता है, अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं तो वरिष्ठ सदस्य आपका लोकसभा का अध्यक्षता करते हैं। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक शब्द आता है प्रोटेम स्पीकर, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन हमारा जो अभी सेशन चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करते हुए आपको बता दें कि लोकसभा की जो आपकी कार्यवाही है, तो दो कार्यवाहियों के बीच में कभी भी आपका 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब लोकसभा की दो बैठकों के बीच 6 माह से ऊपर का
अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो परसिमन आयोग आपका बनाया गया था वो कब तक आपका लागू होगा? वो आपका परसिमन आयोग के अनुसार, इसको आप ऐसे लिख लें, परसिमन आयोग के अनुसार, इसको लिख के जरूर जाइएगा। परसिमन आयोग के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटें यथावत रहेंगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यथावत रहेंगी मतलब बढ़ेंगी नहीं। चलिए, तो अब इसके बाद अगर बात करें कि आपका परसिमन आयोग ही कहता है कि वर्ष 2000, अभी आपका जो है 104वां संविधान संशोधन, 104वां मतलब 104 जो आपका अमेंडमेंट लेकर आया है संविधान संशोधन 2019 के अनुसार, है ना, जो आपका 2020 में लागू हो गया था, उसके अनुसार वर्ष 2030 तक के लिए आरक्षण जो है आपका, मतलब कहना चाहिए जाति और जनजाति सदस्य हैं उनको आरक्षण आपका मिलता रहेगा। जब आप हमारी लोकसभा पहली बार गठित हुई थी तो केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण आपके लिए दिया गया था, लेकिन आरक्षण वाला मुद्दा, आप जैसे मान लीजिए कि आपका 10 साल होने वाले हैं, तो फिर एक 10 साल, फिर 10 साल करते करते ये 2030 तक के लिए आपका ये आज तक बढ़ता गया। और वर्तमान में आप देखेंगे 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा आरक्षण का मुद्दा वर्ष 2030 तक के लिए आपका बना रहेगा। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं, इनको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन, ये आपने लिख लिया होगा। वर्ष 2024 में आपके लोकसभा चुनाव आगामी अप्रैल मई में होने वाले हैं, तो जल्दी ही आपकी आचार संहिता भी लगने वाली है। चुनाव आयोग किसी भी दिन ये कह सकता है और निर्धारित कर सकता है आपकी समय सीमा को। अच्छा, लोकसभा में एक चीज मुझे याद आ रही है, लोकसभा में आपके अमेरिकी प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति, है ना, वे कौन थे जिन्होंने भाषण दिया था? ठीक है, लोकसभा में अमेरिकी राष्ट्रपति भाषण कौन कौन थे ऐसे, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप डी आइजन आवर, शायद 1959, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, में ये आते हैं और ये लोकसभा में अपना भाषण देते हैं। ये आपके पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के। फिर आप देखेंगे जिमी कार्टर, जो आपके 1978 में आए थे, जिमी कार्टर राष्ट्रपति अमेरिका के, इन्होंने लोकसभा में 1978 में भाषण दिया था। फिर आपके अगले हैं, तीसरे जो है वो है कौन? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन महोदय, जो अपने राष्ट्रपति शासनकाल के समय भारत आए और उन्होंने वर्ष 2000 में लोकसभा में अपना भाषण दिया था। चौथे आप सभी जानते हैं बराक ओबामा, है ना, ये कब आए थे? सन 2010 में। तो इनको हम लिख लेते हैं बराक ओबामा। ये आपके कब आए थे? तो सन 2010 में। पहले भारतीय मूल के, आप ये कह सकते हैं, है ना, आप ये भी कह सकते हैं कि पहले भारतीय मूल के अश्वेत, तब ये करेक्ट हो जाएगा। पहले भारतीय मूल के अश्वेत राष्ट्रपति आपके बनने वाले थे बराक ओबामा। ये सन 2010 में भारत में आते हैं और लोकसभा में इनका भाषण इन्होंने दिया था। तो इन चार लोग को आप ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने आपके अमेरिका में जाकर, या आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाकर हिंदी में अभिभाषण दिया था आपने,
किस लैंग्वेज में? हिंदी में। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपका यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण किसने दिया था सर्वप्रथम? तो भारत के वो नागरिक थे आपके पूर्व प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसको आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं लोकसभा में जाने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। किसी भी सदस्य को जाने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए निर्वाचित होने के लिए सदस्यों को? तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, पहला पॉइंट हो जाता है आपका। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वो, है ना। और तीसरा आपका हो जाएगा कि किसी भी चाहे आप कह लीजिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इसको ऐसे लिख लीजिए, कोई भी चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण न करता हो। और वही क्या है आपका चौथा और आखिरी पॉइंट है कि दिवालिया घोषित ना हो या आपका पागल ना हो। ये आपकी योग्यताएं हैं। यदि आपको लगता है कि आप दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, तो आप लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। तो इन पॉइंटों को भी आप लिख लीजिए। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। अच्छा, आपको ये बताना है सेशन में कि जो योग्यताएं दी गई हैं किस आर्टिकल के तहत आती हैं। आर्टिकल जिसमें इसका मेंशन किया गया कि लोकसभा में क्या कौन कौन सी योग्यताएं आपकी दी गई हैं, मैंने आपको बता ही दिया चूंकि। तो आपको ये बताना है कि ये किस आर्टिकल में है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक चीज को और ध्यान दीजिएगा कि यदि आप मान लीजिए आप लोकसभा के सदस्य हैं और आप जो है 60 दिन, है ना, 60 दिन आप जो है लोकसभा से कार्यवाही से आप बाहर हैं और आपने इसकी सूचना नहीं दी है, यदि आपने इसकी सूचना नहीं दी है तो आपका पद रिक्त किया जा सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यदि आपका पद रिक्त हो रहा है तो आपको मौका दिया जाएगा। यदि आपके पास यथाउचित आपको जवाब आपने नहीं दिया है तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा या निलंबित कर दिया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य या मंत्री परिषद आप मान लीजिए, जिसे हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, है ना। एक हमारा होता है कि केवल कहने को जो कार्यपालिका है तो उसका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है वो मंत्री परिषद में निहित होती है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है? मंत्री परिषद सामूहिक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी या जवाबदेही वाला होता है, उत्तरदायी होता है। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल या अनुच्छेद किसमें दिया गया है? ये आपका दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 75(3) में, 75(3) में। इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि मंत्री पर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आर्टिकल 75(3) में दिया गया, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। कहीं पे किनारे पे आप एक नोट डाल लें क्योंकि ये भी एक
वनडे एग्जाम हो या प्रीलिम्स एग्जाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1976 में 2 बार लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष करके बढ़ाया गया था। इसको आप जरूर लिख लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए, साथियों ऐसा ही सेशन आपको जो है आगामी लोकसभा का कल भी हम देखेंगे। जो टॉपिक हमारे आज रह गए हैं उसे हम कल पूरा करेंगे। टॉपर और सिविल एकेडमी में हम जो ये आपका नया बैच लेके आए हैं वो आपका जो है वनडे एग्जाम के साथ में ही MPPSC, UPSC, UPPCS ये सभी लोग को टारगेट करेगा। साथ में आपका वनडे एग्जाम जो है उनको भी ये टारगेट करके ले आया गया बैच है। यहाँ पर आपका प्री संबंधित सभी फैक्ट को देखा जाएगा और आपको यहाँ पर इस सेशन के द्वारा जो है फ्री में आप क्लास आपको देखने को मिलेगी, चाहे आपकी पॉलिटी को हो या आपका एनवायरनमेंट हो, साइंस का हो, सभी पोर्शन आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आपको इनकी मेंस की क्लास जो है टपरा और सिविल एकेडमी ऐप में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर पेड रूप से जो है आपको मेंस की क्लास उपलब्ध हो जाएगी। तो जरूर आप गूगल में जाकर विजिट करें टॉपर अवर सिविल एकेडमी ऐप को, और वहां पर जाकर आप न्यूनतम मूल्य पे, आपको पता होना चाहिए कि हम जो है ये पूरा समस्त कोर्स मेंस का 5,000 में करवा रहे हैं MPPSC के लिए। मेंस जो आपका कोर्स है वो हम कितने में करवा रहे हैं? 4,999 में। जो हो सकता है आगामी, अभी हमने आपको ये शायद नहीं बताया होगा, अभी इसमें एक ऑफर चल रहा था 2 या 3 दिन पहले की बात है, जहां पर क्या है, यही बैच आपको 3,999 में मिल रहा था, है ना, लेकिन अब वो ऑफर जा चुका है। हो सकता है आप जो है आगामी देखेंगे 10 या 15 दिन बाद, हो सकता है कि यही बैच की कीमत और बढ़ जाए। तो प्लीज अभी जाके वेट करें, और कोई ना कोई जो है आप कहना चाहिए कि 1 टाइम या 2 टाइम पेमेंट के माध्यम से इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपको सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा।